आज हम पहुंच गए हैं कोठी पतन और सिद्धपुर पतन के बीच बने हुए इस ब्रिज की तरफ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रजत ट्रैवलॉग में। आज हम पहुंच गए हैं कोठी पतन और सिद्धपुर पतन के बीच बने हुए इस ब्रिज में। तो इस ब्रिज की मैं बहुत सारी खासियतें आपको बता देता हूं। खासियत ये है कि इसने पंचायतों के साथ, तहसीलों के साथ राज्यों के लिए राहें आसान कर दी है आने जाने के लिए। लगभग 30 से 35 किलोमीटर के सफ़र से जो है छुटकारा मिला है लोगों को, यानी कि लॉन्ग कट होता था तो उसी के लिए यहाँ के लोगों ने डिमांड की थी इस पुल को बनाने की। तो ये सिद्धपुर और कोठी पतन के बीच यहाँ पे ब्रिज है। अब ये जो ब्रिज है ये यहाँ पे स्टील ट्रेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। स्टील का काफ़ी यूजेस हुआ है और पिलर देखिए आर वाली साइड पे भी लगा हुआ है और नदी के उस वाली साइड पे भी लगा हुआ है। पिलर तो मतलब एक ही लगा हुआ है, सपोर्ट दी गई है उस पार वाली साइड भी, आर वाले साइड भी इस ब्रिज में। इस ब्रिज की खास बात ये है कि स्टील ट्रेस टेक्नोलॉजी और साथ में यहाँ पे इसको जो बजट हुआ है ना, यहाँ पे जितना बजट यूज़ हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरली 20 से 25 करोड़ के करीब जो है इसकी लागत आई है बनाने के लिए। तो आर से पार के लिए इतनी अच्छी कनेक्टिविटी कर दी है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर होता ही ये था पहले कि लोगों को आने जाने के लिए सिर्फ एक ही साधन थी, नाव, और वो बरसात के टाइम पे हो जाती थी बंद और लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत यहाँ पे होती थी। आगे फेस करना पड़ता था यहाँ पे जितने भी स्थानीय लोग थे ना, अपने रोज़मर्रा के कार्यों के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अब इस पुल के बनने के कारण हुआ ये है, यहाँ से बहुत सारे पंचायत के लोग खासकर सिद्धपुर और कोठी पतन के आर से पार जा सकते हैं और कनेक्टिविटी बढ़ी ही है। मतलब ये सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरतों या ड्यूटी से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि कल्चरल चीज़ें, यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें, जो लोग शादी ब्याह के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, मिलने जुलने के लिए आते जाते थे, तो इस पुल के कारण उनकी कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा जो है आगे पीछे कनेक्ट हुई है। इस ब्रिज के बनने के कारण राहें आसान सी हो गई है लोगों की। कि स्थानीय जो एमएलए की बात की जाए, मिनिस्टर की जाए, उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट डाले हुए हैं। उन्हीं के एफर्ट, स्थानीय स्तर पर बात की जाए तो यहाँ के एमएलए जो मिनिस्टर रहे हैं, हिमाचल के मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ से एमएलए है, तो उनके कारण जो है ये इस पुल का निर्माण जो है बहुत तेज स्तर से भी हो पाया है। मतलब सभी का सहयोग रहा है यहाँ पे, लोगों के साथ साथ जो प्रशासन है, मंत्री है, उनके साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है इस पुल को बनाने के कारण। क्योंकि ये पुल जो है एक लाइफ लाइन है लोगों की, बहुत सारी कनेक्टिविटी ये लोगों की बहुत आसान कर रहा है। ये पिछले साल ही लगभग बन के तैयार हुआ था, इनॉग्रेशन इसका नहीं हुआ है। अब मैं आपसे इसके साथ साथ इसीलिए जुड़ा हुआ हूँ आज की अपडेट देने के लिए, क्योंकि मुझे आपसे शेयर करनी थी बहुत ही ज़रूरी सूचना ये है कि पुल बना है। लोगों का भी मतलब काफ़ी सहयोग रहा है, प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा है, यहाँ के मिनिस्टर थे उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है, जितने भी एमएलए हैं सहयोग तो रहा है। बट आज की डेट में जब हालात की बात करें तो यहाँ के आसपास जो ब्रिज को है ना, यहाँ पे खतरा बना हुआ है। इस 20 से 25 करोड़ की लागत से बने हुए ब्रिज को यहाँ से खतरा इसीलिए बना हुआ है क्योंकि अब की बार बरसात भारी हो गई है। आपको पता ही है कि ब्यास रिवर कितनी आई थी, कुल्लू मनाली से लेकर नीचे पूरे हिमाचल में काफ़ी तबाही की है। तो नदी का जलस्तर जो है ऊपर आ जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर हुआ है लैंडस्लाइड, छोटे छोटे लैंडस्लाइड हुआ है। पीछे वाला भी मैंने आपको बताया, ये वाला ऊपर वाला भी लैंडस्लाइड बताया। इनको पूरा करना ज़रूरी है, यहाँ पे डंगे लगना ज़रूरी है, ऊपर भी डंगे लगना ज़रूरी है। ऊपर भी अभी इतना पक्का काम तो नहीं हुआ है, टेम्परेरी काम हुआ है, बट वहाँ पे भी मशीन लगाने की ज़रूरत है ताकि आने वाली बरसात से पहले हम इस प्यारे से ब्रिज को प्रोटेक्ट कर सके, जो लोगों की लाइफ लाइन है। पिछली बार भी हमने कवरेज दी थी इसकी, 1 2 से 3 अपडेट हमने दी थी पिछली बार, 2024 में भी आई थिंक दी होगी, 25 के शायद स्टार्टिंग में दी थी जैन में, और दिसंबर 2024 में भी दी थी। तो ये पुल बन रहा था, तो आज जो है बन के पूरा तैयार हो गया। इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, ओपन कर दिया गया है गाड़ियों के लिए और बहुत आसानी हुई है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ से जिला कांगड़ा की बात की जाए, चंबा की बात की जाए, पूरे हिमाचल की कनेक्टिविटी तो बड़ी है। उसके साथ जम्मू कश्मीर, साथ में पंजाब के साथ हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और 2 यूटी के लिए यहाँ से राहें आसान हुई है। लगभग 3 4 राज्यों के लिए ना यहाँ से कनेक्टिविटी
बहुत अच्छी बन गई है। पहले बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आती थी, समस्याएं आती थी। बरसात में लोग जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को या कई ड्यूटीज़ जाते थे, उनका भी आना जाना जो है बंद हो जाता था। 2 से 3 दिन उन्हें छुट्टी करनी पड़ती थी। पर ये पुल बन गया है तो 18 से 20 किलोमीटर का सफ़र जो है इसने आसान कर दिया है, शॉर्टकट कर दिया है। अब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने हंसी खुशी आते हैं। अगर विवाह समारोह के लिए भी जाना हो तो लोग इसी पुल का उपयोग यहाँ से करते हैं और आगे जाते हैं। तो ये पुल सिर्फ एक ही चीज़ में कनेक्ट नहीं हुआ है, इसने कनेक्ट किया है लोगों की संस्कृति को, परंपराओं को, लोगों के कामों को, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को, और एक कल्चरल वे से, और दूसरा अगर हेरिटेज वे मतलब टूरिज़्म वे से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुर्खियों में ये पुल जो है यहाँ से बना हुआ है। हिमाचल में इतना प्यारा ब्रिज यार, काफ़ी एफर्ट है लोगों के साथ, प्रशासन और मंत्रियों के। तो उनको हम PWD डिपार्टमेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो लैंडस्लाइड आ रहा है ना ऊपर से, इसके साथ साथ में यहाँ पे डंगा देने की ज़रूरत है या क्रेट वायर लगाने की ज़रूरत है। वैसे तो डंगा लगना चाहिए यहाँ पे, और क्रेट वायर जो है नीचे नदी वाली साइड लग जाए तो बहुत ही लोगों को यहाँ से एक सेफ्टी मेजरमेंट भी लोगों का हो जाएगा, मतलब सेफ्टी हो जाएगी आगे आने वाली बरसात। तो आने वाली बरसात से पहले पहले या 1 या 2 महीने में करना ज़रूरी है। ऊपर से बहुत सारे बसेस के रूट जाते हैं, जो लॉन्ग रूट की बसेस है यहीं से आती जाती है। सुबह मैं देख रहा था, बस बहुत ही मतलब यहाँ से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि टायर जो है साइड में आ रहा था जहाँ से ये सपोर्ट दी थी इसको। तो यहाँ से इस पुल की बात की जाए तो ये टूरिज़्म मतलब सिर्फ एक ही दृष्टि से नहीं, टूरिज़्म की दृष्टि से भी यहाँ लोगों को मतलब लुभावित भी कर रहा है। पीछे वाली साइड यहाँ पे जनरली डंगे लगे हुए हैं क्रेट वायर के साथ साथ। अब नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है बरसात में, आने जाने के लिए दिक्कतें हैं। ऊपर से मलबा आएगा तो नीचे पूरा यहाँ पे रोड ब्लॉक भी हो गया था पिछली बार, वो भी आराम से इन्होंने किया है। देखिए अंदर से कैसे दिखता है पुल। साइड में यहाँ वॉक बनाया है, जो फुटपाथ है वो अलग से बनाया है, गेट भी लगाया है ताकि नीचे जहां से आपको ख़तरा महसूस ना हो सके। इतनी बड़ी नदी है यार, और इतना बड़ा पुल बनना काफ़ी हैरानी वाली बात है। तो यहाँ पे टूरिज़्म की दृष्टि से इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे रिलीजियस प्लेस मिल जाएंगे। रिलीजियस टूरिज़्म में बात की जाए तो माँ जालपा जी माता जी का मंदिर है, सामने ही है। उधर देखिए, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिज़्म का भी काफ़ी अट्रैक्शन देखी जा रही है। अब आने वाले टाइम पे यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो टूरिज़्म है वो भी काफ़ी देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट है या टूरिज़्म मिनिस्ट्रेट है, तो ज़रूर यहाँ पे चीज़ें आगे लानी चाहिए। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में काफ़ी मतलब सूटेबल ये एरिया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ रिलीजियस प्लेस तो है ही है। इतना प्यारा साइट सीन है ना ये। अब जोगिंद्रनगर और धर्मपुर विधानसभा के बीचों बीच काफ़ी प्यारा ये बना हुआ है। अब देखिए गाड़ियाँ गुजर रही है, यहाँ से आ जा रही है, सामने आप देख सकते हो। बस से तो गुजर नहीं रही है, बाकी ब्रिज के दूसरे वाली किनारे वाली साइड में हम अभी जा रहे हैं। यहाँ के खास रिलीजियस प्लेस की बात की जाए तो माँ जालपा जी माता जी का मंदिर तो साथ ही है, यहाँ से लगभग 300-400 से मीटर के करीब है। आप सकरैन धार जा सकते हो, वहाँ पे माता जी का मंदिर है, जालपा माता जी का मंदिर, और साथ में बाबा कमलैया जी, जहाँ पे आपको किला देखने के लिए मिल जाएगा, और मंडी के इतिहास की हिस्ट्री भी वहाँ पे आपको पूरी नज़र आ जाएगी। वहाँ की कल्चरल जो पारंपरिक चीज़ें वो भी दिख जाएगी। यहाँ पे माँ ग्यूनी माता जी का मंदिर है, सरस्वती माता जी का मंदिर है, पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है, चतुर्भुजा माता जी का मंदिर है। तो अन्य बहुत सारे यहाँ पे पर्यटन जो धार्मिक पर्यटन स्थल है ना, मंदिर है, लोगों की आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। तो वहाँ पे आने जाने के लिए भी लोगों की कनेक्टिविटी इस ब्रिज की वजह से बहुत आसान हुई है। माँ सिमसा माता जी का मंदिर है, महाकाल महादेव जी का मंदिर है, साथ में शिव टेम्पल है बैजनाथ के लिए, उसके लिए भी राहें आसान हुई है लोगों की। तो अन्य बहुत सारी यार मंडी से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन गई है। तो इसी के लिए मेरी अपडेट थी कि ये पुल तो बन गया है, पुल बनने के कारण यहाँ बरसात से नुकसान हुआ था ना, उसकी भरपाई करना जो है 1-2 महीने में बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली बरसात से पहले पहले हम इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें, और आगे जो ये ऊपर वाला रोड है वो भी प्रोटेक्ट होके वहाँ से गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल लग जाएगी, डंगे लग जाएंगे, क्रेट वायर लग जाएंगे, तो यहाँ से टूरिज़्म में भी एरिया बढ़ेगा और लोगों की आने जाने वाली राहें आसान होगी। लोग अपने हेल्थ से लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से कर सकेंगे। कई बार हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं, तो उसके कारण रोड की वजह से लोगों को दिक्कतें आती जाती है अस्पताल आने जाने के लिए, हॉस्पिटल आने जाने के लिए। दादी है ब्रिज, बाकी काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आया हूँ और ओपन भी हो गया, काफ़ी
अच्छी खुशी भी महसूस होती है कि हमारे जो क्षेत्र में जो है ना एरिया में इतना अच्छा पुल बन के तैयार हुआ है। आप आ सकते हो यहाँ पे जब चाहे। तो एग्जैक्ट जगह है कोठी फतन है। यहाँ पे आपको तुलाह पंचायत और खड़ियार पंचायत भी नज़दीक मिल जाएगी। जो कोठी गांव है आपको उतरना कोठी गांव पे, अगर आप बैजनाथ और जोगिंद्रनगर वाली बैजनाथ वाली साइड से आ रहे हो तो यहाँ पे भी आ सकते हो। 40 किलोमीटर के करीब है। अगर जोगिंद्रनगर से आ रहे हो तो इतना ही पड़ेगा आपको, 40 किलोमीटर के करीब। होप आपकी ये अपडेट अच्छी लगी होगी। तो ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए रजत ट्रैवलर के साथ। आप हमें यूट्यूब में सब्सक्राइब कर सकते हो रजत ट्रैवलर के नाम से। अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट जो है ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। और साथ में मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जब भी आए तो कहीं पे भी चले जाए तो वहाँ पे गंदगी बिल्कुल ना फैलाए। जो प्लास्टिक है अपने बैग में डाल के उसे कूड़ेदान में ही डाले। और साथ में बिल्कुल नशे से बचे, नशा बिल्कुल ना करे, नशे को ना कहे और साथ में एक अच्छे नागरिक ज़रूर बने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करोगे, आई होप, मेरी यही आशा है। और इसको शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि अपडेट और लोगों तक भी पहुँच सके और हमारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं रजत ट्रैवलर के नाम से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम में। एंड थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में बहुत ही जल्द।